वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ हिडन ट्रिक्स को लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 वीडियो बताए हैं जो एक्सेल की कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स जो काफ़ी टाइम सेवर ट्रिक्स होती हैं। ऐसी ही कुछ और ट्रिक्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, बहुत काम का हो सकता है, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए, हमारा तो वही तरीका है कि हम छोटे से चलेंगे और बड़े की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास फिल्टर के लिए। अब ये डेटा आप देख रहे हो, काफ़ी सारा डेटा है और इसमें हमने फिल्टर कराना है टॉप 10 सेल्स को। देखो यहाँ पे कुछ सेल्स नज़र आ रही है ना, टॉप 10 या टॉप 5 सेल्स को हमने फिल्टर कराना है। तो उसके लिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फिल्टर फंक्शन का यूज़ करना है ना, लेकिन फिल्टर फंक्शन ऑफिस 365 में और सभी के पास तो ऑफिस 365 है नहीं। तब हम अपने ऑफिस में जो हमारे पास जो भी वर्जन है उसके अंदर और बिना फिल्टर फंक्शन के हम किस प्रकार से काम करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने डेटा पे फिल्टर लगा लें। मैं फिलहाल फिल्टर हटाता हूँ। फिल्टर लगाने के लिए शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यूज़ करें Alt+D+F, इसी से फिल्टर लगेगा और Alt+D+F से ही फिल्टर हट जाएगा, या फिर दूसरी शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं Alt+A+T, फिल्टर लग जाएंगे और Alt+A+T से फिल्टर हट जाएंगे। तो हम Alt+A+T फिल्टर लगा लिए। और फिल्टर को ओपन करने के लिए मैंने क्या बताया था, ध्यान है, जब हमने हिडन ट्रिक्स बताई थी, हमने इस फिल्टर को ओपन कराना है तो Alt के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। ध्यान रखने की चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। अब यहाँ पे हमने फिल्टर किसको कराना है, देखिए हमने ना तो A to Z कराना है, ना हमने Z to A कराना है, हमने तो टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 इस प्रकार से हमने फिल्टर कराने हैं, टॉप सेल्स या बॉटम सेल्स। तब आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आएगा जिसका यूज़ शायद आपने नहीं किया होगा, नंबर फिल्टर का। ठीक है, नंबर फिल्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, इक्वल्स का, ग्रेटर देन, डज नॉट इक्वल या लेस देन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप 10 का भी, है ना। इसके अलावा आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, हमने किसके बराबर के फिल्टर कराने हैं, हमने ग्रेटर देन, कितने से ज़्यादा के, कितने से कम के, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप आराम से यूज़ करके देख लेना। हम टॉप 10 या बॉटम 10 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कराएंगे। यहाँ से हम चुन सकते हैं ऑप्शन बॉटम या टॉप का। हम टॉप 10 ले रहे हैं या टॉप 5 ले रहे हैं, टॉप 3 ले रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ करा लेंगे। ठीक है, हम टॉप 5 ले रहे हैं और ओके करा लेंगे इसको। लीजिए, टॉप 5 सेल्स हमारे पास हाजिर हैं, बिना कोई फंक्शन यूज़ किए, बिना हमने अपने ऑफिस को अपग्रेड किए हुए। बिल्कुल आसान था। दूसरी ट्रिक के ऊपर चलते हैं। अब चलते हैं कस्टम फिल्टर के ऊपर। अब देखिए, कस्टम फिल्टर क्या होता है। एडवांस फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एडवांस फिल्टर हम जान चुके हैं और फिर से आगे से उसके और काम जानेंगे हम। कस्टम, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई सिटी वाइज हम सिटी को फिल्टर करा रहे हैं और इसको असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाह रहे हैं सभी सिटीज़ को। तो सिंपल है, हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे और इसको हम कर देंगे A to Z। हो गया काम, हमारा फिल्टर लग गया। लेकिन हमने यहाँ पे कस्टम फिल्टर लगाना है कि भाई ये असेंडिंग ऑर्डर्स या सिटी वाइज तो हमारे पास आ जाए, साथ में जैसे शुरू में आ गए हमारे पास दिल्ली के, और दिल्ली के हमारी सेल है, ये भी हमारे फिल्टर हों असेंडिंग ऑर्डर या डीअसेंडिंग ऑर्डर में। ये होता है कस्टम फिल्टर, यानी कि सिटी वाइज और ये एक स्पेशल ऑर्डर। तो देखो, हमने पहला फिल्टर लगा लिया। फिर से हम सेल्स पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कस्टम फिल्टर के लिए। आप देखो यहाँ पे नंबर्स में आ रहे हैं, इधर नीचे देख रहे हो, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कस्टम फिल्टर का, है ना। यहाँ से ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी ऑप्शन है हमारे पास। आपने होम मेनू के अंदर ही देखा होगा, आपको यहाँ लास्ट में मिल रहा होगा, देखो फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा कस्टम सॉर्ट का, मिल रहा है ना। तो कस्टम सॉर्ट पे चले जाएं। कस्टम सॉर्ट के अंदर शॉर्ट बाई सिटी हमने कर रखा है, देखो यहाँ पे हो रहा है सिटी बाई शॉर्ट। अब हमने इसको, इन सिटीज़ को, हमने सेल्स को असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर में कराना है। तब उसके लिए हम ऐड लेवल करेंगे, एक लेवल और ऐड कराना है हमने, और यहाँ पे हम उस कॉलम को चुन लेंगे। हमने सेल्स लेनी है और किसके अकॉर्डिंग लेनी है, हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग रखना है इसको, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या कस्टम हमने करना है, इसमें भी हम लेस देन, ग्रेटर देन या टॉप 10 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन ओके। इजी हो गया काम। हमारी सिटी वाइज सारी सेल आ गई और वो भी हमारी डीअसेंडिंग ऑर्डर में। आप यहाँ पे कोलकाता में जाके देख सकते हो, कोलकाता भी डीअसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। आगे चलते हैं मुंबई, मुंबई भी हमारा डीअसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है।
अब एक चीज़ और आपने गौर करी होगी, बहुत ज़्यादा बार सोचते होगे अपने दिमाग के अंदर कि मान लीजिए हम यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे सेल का साइज़ बढ़ा लेता हूँ तो जाके काम करूँ आपको नज़र आए। हम यहाँ पे लिखते हैं जैन और इसको हम यूँ नीचे पकड़ के ड्रैग कराते हैं तो देखो ये जैन, फेब, मार्च सारे ऑटोमेटिक रीड करा लेता है। या फिर संडे मंडे लिखें या फिर पूरा जनवरी हम टाइप कर दें तब ये जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड करा लेता है। और जब हमने एक्सेल शुरू किया था तब हमने आपको ये मैजिक बताया भी था एक्सेल का कि एक्सेल देखो कितना समझदार है, इसको पता होता है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, या संडे के बाद मंडे आएगा, या मंडे के बाद ट्यूसडे आना है। तो आपने कभी गौर किया कि एक्सेल इतना समझदार कैसे है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमको लिख के दे रहा है? नहीं। और जब ये लिख के दे रहा है तो क्या हम अपनी लिस्ट जो हम बार बार टाइप करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बहुत बार समझाता हूँ, फंक्शन की लिस्ट लेता हूँ जैसे आइटम्स की, इस प्रकार से मैं आइटम फिल कराता हूँ बार बार, तो क्यों ना हम एक आइटम का नाम डालें और उसके अकॉर्डिंग सारे ड्रैग हो जाएं? क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो पहले एक्सेल में है लिस्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उनको हम हटा भी सकते हैं और अपनी एक कस्टम लिस्ट बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सीधा हम फाइल के अंदर जाएंगे और फाइल के अंदर देखो आपको मिलता है ऑप्शन। ये जरूरी नहीं है आपके पास क्या वर्जन है, किसी भी वर्जन में कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस का, और एडवांस में आप सबसे लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे देखोगे आपको मिल रहा है वेब ऑप्शंस का, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा होगा एडिट कस्टम लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करा लें और यहाँ क्लिक कराते ही आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कुछ लिस्ट बनी हुई है। आप समझ गए कि संडे मंडे क्यों आ रहे थे या जनवरी फरवरी क्यों आ रहा था? क्योंकि ये पहले से ये लिस्ट बनी हुई है। हम अपनी लिस्ट बनाना चाहें तो अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं। ये इसकी एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती है, इनको हम यहाँ से हटा नहीं सकते। अपनी कोई लिस्ट जोड़ सकते हैं। हमने अपनी कस्टम लिस्ट बनानी तो उसके लिए हम न्यू लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम मैनुअल टाइप करें अपनी लिस्ट, कोमा डाल के लिखें, यहाँ पे एक एक लिस्ट टाइप करें, या फिर इधर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपनी लिस्ट को इस प्रकार से सेलेक्ट करा देंगे। पूरी रेंज हमारे पास आ गई जो रेंज थी, और इसको कर देंगे इंपोर्ट। लीजिए पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो गई और करा देंगे ओके और ओके, बस हो गया काम। कहीं भी जाके आप कभी भी एक्सेल के अंदर अब टाइप करोगे अपने एक प्रोडक्ट का कोई भी नाम, मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ DVD, और इसको अब हम सेलेक्ट कराएंगे नीचे तक। लीजिए सारी लिस्ट हमारे पास तैयार है। नीचे तक खींचते जाएंगे, वो आइटम रिपीट होते चले जाएंगे, जैसे आप संडे मंडे को रिपीट करते हो। हम कहीं से कोई भी आइटम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप, आप स्मॉल में ले रहे हैं तो स्मॉल में आ जाएगी, कैपिटल में ले रहे हैं तो कम कैपिटल में आ जाएंगे। देखो कैपिटल में लेके देखते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ रैम और यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको ड्रैग, देन कैपिटल में आ जाएंगे। सिंपल था। इस लिस्ट को यदि हमने रिमूव कराना है तो वापस से हम फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शन वही हमारा एडवांस के अंदर हम लास्ट में पहुंचेंगे और यहाँ से कस्टम लिस्ट, और इस लिस्ट पे क्लिक करा के हम इसको कर देंगे डिलीट। ओके देन ओके, वो लिस्ट खत्म हो जाएगी। अब देखिए एक मैजिक और दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HTML और एंटर प्रेस कराता हूँ, तो ये मैजिक कैसे हो रहा है? या फिर आपको भी इस प्रकार का चाहिए कि आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म डालें तो उसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। उसके लिए फिर से हम फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग के अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। देखो मिल रहा है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे क्लिक करें ऑटो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे देखोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो हम ब्रैकेट स्टार्ट C और ब्रैकेट क्लोज लिखते हैं तो कॉपीराइट का सिंबल बनता है ना, इस प्रकार से ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपना डालना चाहें, मैं यहाँ पे डालूँ रैम, ठीक है, मैंने यहाँ पे रैम लिखा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है। हम स्मॉल में डालेंगे तो स्मॉल में आएगा, कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल वाले को उठाएगा। और रैम के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस विद क्या कर दें, हम कर दें यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और ऐड करा देंगे ये लो। और जब भी किसी को हमने डिलीट कराना है तो यहाँ पे सर्च करा के उसको डिलीट करा देंगे। तो जितने भी आप यहाँ पे वर्ड ऐड कराना चाहें या किसी वर्ड की आप कोई दूसरी फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे टाइप करें ए और एक पैराग्राफ आ जाए, तो आप इस प्रकार से ऑटो करेक्ट ऑप्शन में उनको ऐड करा सकते हो। ओके करा देंगे, ओके करा देंगे। अब देखो जब भी हम यहाँ पे रैम टाइप करेंगे तो देखो मैंने आपको किया था कैपिटल में ना,
बताया था ना, ये केस सेंसिटिव होता है। यदि हम कैपिटल में ही रैम टाइप करेंगे तब हमारी उसकी फुल फॉर्म आएगी। यहाँ पे मैंने शायद ऐड नहीं हुआ, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं कर दी, एक बार चेक कराएं। मैं ऑप्शन में जाके फिर से प्रूफिंग के अंदर चेक कराता हूँ। यहाँ पे RAM, देखो रैम लिखा तो सही है, ओके कुछ और दिक्कत है, फिर से चेक कराते हैं हम। यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ HTML को, सही चल रहा है। रैम के लिए देखो दिखा दिया रैम का, है ना, रैम का भी चल रहा है। वो हमसे क्या हुआ, वहाँ पे देखो मैं रैम लिख रहा हूँ नहीं आ रहा, एक स्पेस भी दब रहा है। वहाँ पे स्पेस यूज़ करते हैं ना तब रैम आ जाता है, तो यहाँ से हम उसके अंदर से स्पेस हटा देते। मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा और उसमें एडिट करा देता हूँ फिर से, क्योंकि रैम के साथ हमारा यहाँ पे स्पेस दब रहा है। इसको वापस से हम यहाँ पे हटा देंगे, बल्कि एक बार इसको मैं डिलीट करा देता हूँ और इसको मैं चेक कराऊँ अब रैम, देन ऐड, देन ओके और ओके। अब टाइप करते हैं हम यहाँ पे रैम, देखो अब सही चल रहा है, अब स्पेस की जरूरत नहीं है, वहाँ पे स्पेस ऐड हो गया था साथ में। तो इस प्रकार से आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन में कोई भी अपना ऑप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेबल है, मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। इस ब्लैंक से मतलब नहीं है हमारा मतलब है फॉर्मेटिंग से। मैंने इस टेबल की बहुत सारी फॉर्मेटिंग करी हुई है और एक टेबल हमारे पास यहाँ भी है, इसकी फॉर्मेटिंग भी मेरे को सेम इसी प्रकार से करनी है। तब क्या फॉर्मेटिंग करी है हमको नहीं पता है, क्योंकि हमने सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो पहले पता करना पड़ेगा और फिर इस टेबल को सिलेक्ट करके वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ से बारी बारी से करेंगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक्सेल ने एक ऑप्शन दिया है, हम उस एरिया को सिलेक्ट करा लेंगे जिसके अंदर वो फॉर्मेटिंग है। और यहाँ पे देखो फॉर्मेट पेंटर मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करा देंगे और जहाँ पे वो फॉर्मेटिंग चाहिए उसी एरिया को हम इस प्रकार से सिलेक्ट करा देंगे। हो गया काम। अब यदि मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार की और मल्टीपल टेबल्स हैं, कॉपी कराता हूँ, पेस्ट करा देता हूँ, पेस्ट करा देता हूँ, इन सभी की हमको सेम फॉर्मेटिंग करनी है इस तरीके की, तब सीधा यहाँ पे क्लिक कराएंगे और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर इस बार हम डबल क्लिक कराएंगे। ठीक है, सिंगल क्लिक कराएंगे तो एक बार ही पेंट करेगा और डबल क्लिक करा देंगे तो जब तक हम चाहें उतना हम यहाँ पे पेंट करा सकते हैं। उसके बाद वापस इस पे क्लिक करा देंगे, फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स थी ये जिनका आप यूज़ करके अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। और इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स, हिडन ट्रिक्स जो फ्रंट में नहीं दिखाई दे रही है, वो बैक में छिपी हुई ट्रिक्स है, वो सारी जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।